हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में सॉलिड के जिसमें सर ने मोस्टली होमवर्क कराया है। तो एक एक करके हम फटाफट से होमवर्क करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फ्लूइड। क्या था भाई होमवर्क? ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था, जिसका आंसर पॉइंट फाइव आया था। कैसे किया था? हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। यहाँ पर हमने हाफ फोर्स क्या होगा, 10 kg मास है तो 10 इंटू जी की वैल्यू 10, चेंज इन लेंथ कितना है 10 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई थोड़ा सा क्या इतना सा कॉम्प्लिकेटेड है। बस हमको रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? हमको यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर का रेशियो दिया है। हमको रेशियो ऑफ डायमीटर दिया है, तो जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का भी हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्टील टू रेडियस ऑफ कॉपर का रेशियो पी दिया है हमारे क्वेश्चन में, ठीक। और क्या दिया है? लेंथ का रेशियो, जो इन वायर्स की लेंथ है इसका रेशियो ऑफ स्टील टू रेशियो ऑफ कॉपर ये दिया है क्यू। और रेशियो ऑफ गामा जो यंग मॉड्यूलस है उसका रेशियो स्टील टू कॉपर कितना दिया है? सिंपली यस दिया है। और पूछा क्या है? पूछा है चेंज इन लेंथ स्टील का बाई कॉपर के। ये हमसे पूछा हुआ है। कैसे करेंगे भाई? सिंपल है। गामा क्या होता है? गामा गामा इज इक्वल टू फल अपॉन अल होता है, फल अपॉन अल। या आपको अगर चेंज इन लेंथ के टर्म्स में करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ऐसे एल ओरिजिनल लेंथ, नीचे एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ। तो अगर मैं इसको इधर लाऊं इसको इधर, तो क्या चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू फल अपॉन ए इंटू गामा हो जाएगी। हाँ, इसी का रेशियो तो हमको बताना है। तो जब हम इसका रेशियो करेंगे तो ये हो जाएगा स्टील, ये हो जाएगी स्टील पर फोर्स, ये हो जाएगी स्टील की लेंथ, ये हो जाएगी स्टील का एरिया, ये हो जाएगा स्टील का यंग मॉड्यूलस। अब ध्यान देना एक बात पर, क्या कि फोर्स तो हम ऐसे ही इसको डिवाइड कर देंगे। चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू फोर्स ऑन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ कॉपर वायर इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर। अब जब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो होगा क्या? ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या मेरा ये कुछ ऐसा बन जाएगा? फोर्स ऑन स्टील डिवाइडेड बाई एरिया एरिया ऑफ स्टील इंटू गामा ऑफ स्टील इंटू यहाँ पर क्या था? लेंथ ऑफ स्टील, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये कौन? ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, एरिया ऑफ कॉपर, और ये गामा ऑफ कॉपर, और नीचे हो जाएगा फोर्स ऑफ कॉपर और लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बता दो और इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो फोर्स ऑफ कॉपर बाई फोर्स ऑफ स्टील अपॉन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील इंटू गामा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई गामा ऑफ स्टील। ठीक। अब हमको क्या क्या दिया है इस बात का ध्यान दो। हमको दिया है यल एस बटे यल सी, मतलब स्टील बाई कॉपर की लेंथ। ये वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है? ये वैल्यू हमको क्यू दी है, ये मुझे क्यू दिया है। ये वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू देखो, एरिया है, एरिया में पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई से पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? रेडियस का रेशियो। अब रेडियस का रेशियो क्या है? स्टील अपॉन कॉपर पी है, तो कॉपर अपॉन स्टील जो है वो हो जाएगा 1/p। ये पी है, ये 1/p है, और स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। और गामा कॉपर अपॉन स्टील, क्वेश्चन में स्टील अपॉन कॉपर यस दिया है, और ये है कॉपर अपॉन स्टील, तो ये 1/s हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बिल्कुल। अब फोर्स कैसे लिखेंगे? स्टील वाले पे फोर्स देखो, स्टील वाले पे इस पे टेंशन कितने लोगों की वजह से? 2m और 7 है, मतलब इस पे टोटल 7 mg का टेंशन है, ठीक है। और इस पर जो टेंशन है, मतलब जो फोर्स होगी, वो सिर्फ इसकी वजह से है, तो 5 mg हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? या फोर्स ऑफ स्टील पे दो लोगों की वजह से, तो 7 इंटू 7m हो गया। 7m नहीं, 7m की वैल्यू ही 7 हो गई, और g की वैल्यू 10, और नीचे क्या हो जाएगी? नीचे मेरी हो जाएगी क्या? 5 इंटू 10। तो क्या 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा 7/5, ये बचा क्यू, ये बचा नीचे पी स्क्वायर, और ये बचा नीचे यस। तो कितना हो गया? 7q डिवाइडेड बाई 5 पी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा। 7q डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, 7q डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ऐसा एक ही ऑप्शन है कि 7q डिवाइडेड बाई पी का स्क्वायर हो। लेंथी सवाल भले था बट कठिन नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, ये मैं मानता हूँ। ऐसे सवाल नीट में आते हैं, और ये शायद नीट का ही सब पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन,
100 मीटर की लॉन्ग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे दिया, यंग मॉडुलस दे दिया, उस पर लोड 250 न्यूटन का दे रहे हैं, तो इलॉन्गेशन कितना होगा। तो यार इलॉन्गेशन का अभी तक हमने कितना सारा क्वेश्चन कर लिया है कि मुझे फॉर्मूला याद हो गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ है, फोर्स कितनी लग रही है 250 न्यूटन, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 100 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 6.25 इंटू 10⁻⁻4 -4 है, और गामा कितना है 10⁻10 ये मेरा गामा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, ये 4 गुना हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 40, इसमें मल्टीप्लाई क्या हो गया 100, और नीचे कितना हो गया 10⁻⁻4 और 10⁻10, तो ये दोनों आपस में लड़ भिड़ कर 10⁻6 बना लेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3 ऊपर हो जाएगा, नीचे ये 10⁻6 बना लेंगे, कटेगा जब यहाँ से, और ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या करेगा 10⁻3 -6 हो जाएगा, और 4 इंटू 10⁻3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जेईमेन का क्वेश्चन है, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर बताना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को 2% डिक्रीज करने के लिए, मतलब डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2%, मतलब 2/100 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे बीटा की वैल्यू दी है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई वी होता है, ये फार्मूला है, और मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी हम नहीं बता सकते, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 इंटू 2/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 10⁻2 प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10⁻10 के पावर में से 2 घट जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मेरा आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं हम अपना आंसर सही है। अगला सवाल, 5 मीटर की वायर है, सीलिंग से उसको फिक्स किया है, मास जो लटकाया हुआ है उसका वेट 10 है, लोअर एंड पर और 1 मीटर अबाउ द फ्लोर है, इलॉन्गेशन इतनी हो रही है, तो स्टोर एनर्जी बतानी है। तो स्टोर एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होगी, वो होती है हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, तो ये हो जाएगी हाफ। ये क्वेश्चन, अच्छा ये पिछले लेक्चर का क्वेश्चन है जो हमसे छूट गया था, इंटू फोर्स, फोर्स कितनी होगी एम जी, एम कितना है 10, जी कितना होगा 10, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 1 mm का, मतलब 10⁻3, 2 से इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 इंटू ये दोनों मिलके क्या करेंगे 10⁻2, तो ये क्या हो जाएगा 0.05, तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशियन, ओशियन की डेप्थ बता दी कितनी है, यच 2700 मीटर। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो 1 बल्क मॉड्यूलस होती है, ये बता दी क्वेश्चन में कितनी है 45 इंटू 10⁻11 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी है, ये इसको एडिट करना था यार, एक सेकंड बस वेट कर लो। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3 है, आगे हम फ्लूइड में पढ़ेंगे भी। तो कितना कंप्रेशन होगा, व्हाट इज अ फ्रैक्शनल कंप्रेशन, फ्रैक्शनल कंप्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे, अब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा वी बाई वी, यही हमको बताना है। ये जो होता है वो आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो एच रो जी होता है, सिंपल। ठीक, अब हमको ये बताना है, तो डेल्टा पी अपॉन माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस सिर्फ साइन रिप्रेजेंट करता है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच रो जी, नीचे हो जाएगा बीटा। अब 1 बीटा की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में दी थी, क्या था कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है 1 बीटा, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। अब हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एच कितना है 2700 है, रो कितना है 10⁻3 है, जी कितना है 10 है, नीचे बीटा की वैल्यू नहीं लिखेंगे, 1 बीटा डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2 0, ये 3 1 4, तो क्या ये 27 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, और ये 45 इंटू 10⁻, कितना है -11, एक सेकंड, 3 1 4 2 6 हो जाएगा, ये 6 पावर हो जाएगी। अब 6 पावर इसको खा जाएगा जब 6 पावर इसको खा जाएगा तो क्या होगा, 6 पावर इसको खा जाएगा तो क्या होगा बरखुरदार, 6 पावर 11 पावर को खाएगा, तो 7 8 9 10 11, 5 की पावर बचेगी, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट कर लेते हैं, तो 1215 आता है 10⁻5। अब सारे आंसर 1 पॉइंट के टर्म में दिए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ से 3 पावर में कम कर सकता हूँ, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10⁻2 ऐसा एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे, यंग मॉड्यूलस स्टील का ट्वाइस है, मतलब जो यंग मॉड्यूलस है स्टील का वो मेरा ट्वाइस है किसके, ब्रास के, यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताना क्या है, अनदर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ इफ वांट टू लोअर एंड वायर टू बी सेम लेवल, हम चाहते हैं वायर में सेम लेवल पे आ जाए, तो
कितना वेट ऐड करें टू स्टील एंड ब्रास मस्ट बी रेशियो, मतलब हमको एक तरह से फोर्स का रेशियो बताना है। देखो एफ बाई ए जो होता है वो इज इक्वल टू होता है गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल के। हमको ये सेम करना है, मतलब एक्सटेंशन एक तरह से सेम करना है। जब एक्सटेंशन सेम हो जाएगा और वायर की लेंथ भी सेम ही है और एरिया भी, टू वायर सेम लेंथ, ये देखो सेम लेंथ है, सेम लेंथ सेम एरिया, तो ये भी कांस्टेंट कट जाएगा, ये भी कांस्टेंट कट जाएगा, ये भी इसको सेम करना ही है। तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी गामा के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि स्टील की फोर्स अपॉन ब्रास की फोर्स बराबर हो जाएगी गामा ऑफ स्टील अपॉन गामा ऑफ क्या ब्रास। ठीक है, अब इसका रेशियो तो भाई क्वेश्चन में दिया है कि ये 2 टाइम्स है ब्रास का, और ये तो सिंपली ब्रास है ही, ब्रास से ब्रास कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2:1। तो मेरा कौन सा वाला आंसर 2:1 मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे, ये आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ चुका है, वेव्स का क्वेश्चन है। वेव्स में जो वेलोसिटी होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव की वो होती है गामा अपॉन क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। ठीक है, तो सिंपली हम गामा की वैल्यू रखेंगे इसमें, यंग मॉडुलस 3.2 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई ये डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी दी है 8 इंटू 10⁻3, 8 चौक 32, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 0.4, 10⁻3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 11 में से जाएगा तो कितना बचेगा पावर 7, 7 4 11 3 है 8 बचेगा, तो 10⁻8 पावर बचेगा, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा पावर। अब इसको हम एक काम और कर सकते हैं, क्या रूट के अंदर है तो अगर मैं इसको 40 बना दूं तो इसका पावर ये 2 खा जाएगा, हाँ 2 खा जाएगा। देखो एक पावर कम करूंगा तो 4 बनेगा, दूसरी पावर कम करूंगा तो 40 बनेगा। अब 40 का स्क्वायर रूट को बाहर लेंगे, 6 36 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, अगर मैं 6 होता तो ये कुछ 6 आता, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है तो 6 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ये देखो ये वाली है, और 10⁻6 बन जाएगा, बाहर आ गए रूट के 10⁻3, तो ये 6.3 के अराउंड ही आएगी, मतलब 6 से थोड़ी सी बड़ी। तो अपना फोर्थ ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक स्ट्रिंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है क्वेश्चन में, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड लेंथ दी है, रिजिड बॉडी मास दे दिया है, रोटेट वर्टिकली सर्कुलर पाथ, मतलब थोड़ा सा ये सर्कुलर मोशन से रिलेट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ऐसे सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है और ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है टी, तो इतने रेडियस पर, तो बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, वेलोसिटी दे दिया है, तो बॉटम ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का मतलब है डेल्टा एल बाई एल कितना होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का यही मतलब है। तो हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पर जो टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है, वो एक तो इसके मास की वजह से होता है और एक इसके सर्कुलर मोशन की वजह से mv²/r, ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। अब यही टेंशन मेरा फोर्स है, तो इसको निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो t इक्वल टू एम की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 है, g की वैल्यू 10 है, प्लस एम की वैल्यू 2 है, v कितना है 5 बचे 25, और रेडियस कितना दिया है भाई, रेडियस हाफ है, तो इसको मैं 1/2 लिख सकूंगा और 2 ऊपर चला जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 120, 50 दूनी 100 प्लस 20 120, तो मेरी टेंशन फोर्स 120 आ गई। अब मुझे क्या बताना है, मुझे स्ट्रेन बताना है। फोर्स अपॉन एरिया होता है गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये हमको बताना है, तो इसको इक्वेट करेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये एफ डिवाइडेड बाई ए गामा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स कितनी लग रही है ये हमने निकाल लिया, कितनी 120, एरिया कितना है 4 mm का स्क्वायर, तो अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm 10⁻³ होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो 10⁻⁻6 के ऑर्डर में आएगा। तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई गामा, अब इसमें गामा का मल्टीप्लाई करेंगे, गामा कितना है भाई, एक सेकेंड, गामा मेरा 10⁻11 है, क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, तब फिर से 11 6 को खाएगा तो कितना बचेगा 120 इंटू 4 इंटू 7 8 9 10 11 5 बचेगा, 10 की पावर 5, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12 ऊपर 30 हो जाएगी और जाएगा 10⁻⁻5 ऊपर। तो मेरी ये जो वैल्यू है वो 30 आ गई, तो हमको 10⁻⁻5 के ऑर्डर में ही बताना था, तो यहाँ पर 30 फिल कर देंगे। जेईई में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगर लेंथ ऑफ वायर डबल कर दे रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ वायर को डबल कर रहे हैं, रेडियस को हाफ कर रहे हैं, तो यंग मॉडुलस में क्या फ़र्क होगा भाई। यंग मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो वायर वायर पर डिपेंड ही नहीं करती, रिमेन सेम हो जाएगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इतना का एरिया है, टू डबल इट्स लेंथ, मतलब लेंथ को हमको 2L करना है, तो एक तरह से एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, यल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
इस एल लेंथ है उसको हम 2l बनाएंगे तो चेंज कितने का होगा, 2l माइनस एल, तो एक्सटेंशन एल के बराबर हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल जो है वो एल के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लेंथ जो है ये मेरी 2l हो जाएगी, इनिशियल लेंथ मेरी एल थी, ठीक। अब क्या बताना है, फोर्स बतानी है। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है गामा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर डेल्टा एल और एल दोनों ही सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगी, गामा इंटू एरिया। गामा की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई एरिया की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम साइड में करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 4 का पावर खा जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻7 माई आंसर, 2 इंटू 10⁻7। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक क्यूबिकल मेटल है एक क्यूबिकल मेटल है, उसको 4 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे रहे हैं 4 गीगा पास्कल। अब गीगा पास्कल क्या होता है आपको नहीं पता होगा, तो गीगा पास्कल 10⁻9 को कहते हैं, 10⁻9 पास्कल होता है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, याद है कैसे किया था, वो वाला डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, बस उसी की तरह है ये क्वेश्चन और कोई फर्क नहीं है। बल्क मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले में डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल्टा वी अपॉन वी होता है, इसकी जगह पर इसको रख दो तो डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा एल बाई एल 3 टाइम्स हो जाएगा। बस अब सारी वैल्यूज रख दो। मुझे बीटा की वैल्यू दी है बल्क मॉड्यूलस की, प्रेशर दिया है कितना है 4 इंटू 10⁻9 और बीटा की वैल्यू दी है 8 इंटू 10⁻10 इंटू 3 डेल्टा एल बाई एल। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये पावर कितनी है 10 है, ये पावर 10 है, इस साइड लेके आएंगे तो ये 4 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻10 हो जाएगी और यहाँ पर 1 मिनट 10 हो जाएगी और यहाँ पर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, कैसे कैंसिल करेंगे, इसकी पावर को कैंसिल करते हैं। देखो इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 4 से, 4 दूनी 8 4 एकम 4 3 दूनी 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -10 बन जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 10 का पावर -1। तो मेरा डेल्टा एल बाई एल जो है वो मेरा एक तरह से कितना हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 10⁻1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको पूछा है परसेंट में, तो परसेंट में पूछा है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 जीरो खाएगा और ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 10, नीचे 6 एकम 6 एकम 6 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, मतलब 1.67 वाला आएगा, यही मेरा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे, असर्शन रीजन है अगला सवाल, ये पहले कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, कितना सिंपल सवाल पूछा था भाई, स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है और फोर्स का डायमेंशन हमको रटा हुआ होना चाहिए ml2 एरिया L2 जब ऊपर जाएगा तो L1 -2 कर देगा और T पहले से -2 में है तो क्या ये L-1 T -2 आ जाएगा, M1 L-1 T -2, ये मेरा फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा स्ट्रेस का। अब देखो ये अच्छा सवाल है, असेसर रीजन में मैं इसमें खुद फंस गया था। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक जीके पता होना चाहिए कि गामा ऑफ स्टील ज़्यादा होता है गामा ऑफ कॉपर के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, कॉपर ऑफ स्प्रिंग, कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील, तो ये गलत हो गई क्योंकि इसका गामा ज़्यादा होता है। तो मेरी दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो दोनों सही हो ही नहीं सकती, पहली सही हो या ना हो नहीं पता, लेकिन दूसरी गलत है, तो मेरा ऐसे आंसर एलिमिनेट करके आ जाएगा अगर आपको पहली स्टेटमेंट ना समझे तो। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग डिटरमाइंड बाय शेयर मॉड्यूलस, जो हम स्प्रिंग को ऐसे गोल गोल खींचते हैं तो ये शेयर स्ट्रेस से डिफाइन होती है, जो ईटा वाला था ना दूसरा वाला उससे डिफाइन होती है। शेयर स्ट्रेस मॉड्यूलस मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, मॉड्यूलस ऑफ बाई शेयर मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी, ये वाली गलत होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, तब तक के लिए ओके बाय।